ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांतिवन के विशाल परिसर में और डायमंड हॉल के स्पिरिचुअल वाइब्रेशन लिए हुए स्थान पर आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। जो पहली बार इस हॉल में आए हैं वे खड़े हो जाएं। जो पहली बार इस हॉल में आए हैं, आप सभी नए भाई बहनों का बाबा के घर में हार्दिक स्वागत है। बैठ जाए। ये अक्टूबर से लेकर मार्च एंड तक या अप्रैल फर्स्ट वीक तक बाप दादा मिलन की सीजन है। सभी खास प्रभु मिलन के लिए पधारे हैं। बाप दादा मिलन की इस सीजन में शुरू से लेकर आज तक कई प्रकार के परिवर्तन होते रहे हैं और ये सीजन चलते रहते हैं। जब बाबा थे तो साकार मिलन था। भक्ति में परमात्मा का सत्य परिचय न होने के कारण भक्ति में हम भगवान को ढूंढते रहे। सही मिलन हुआ ही नहीं। अनेकों को भगवान मानने के कारण हम अनेक जगह जाते रहे। अनेक मंदिरों में, तीर्थों में, कथाओं में जाते रहे, परंतु हमारा मिलन हुआ ही नहीं। सही मिलन संगम युग में हो। दो कल्प के बीच जो संगम युग आता है, जब स्वयं परमात्मा सृष्टि पर अवतरित होते हैं, तब हमारा होता है। मिलन का आधार परिचय है। आपको हमसे मिलना है, पर हम कौन हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या नाम है, क्या रूप है, अगर ये परिचय आपके पास नहीं है तो हम रास्ते में मिल भी जाएंगे
तो भी हमारा मिलन नहीं होगा। इसलिए मिलन का आधार परिचय है। परमात्मा का सत्य परिचय स्वयं परमात्मा ही आकर के देते हैं। गीता में कहा है कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जब आता हूँ तब बताता हूँ। इसलिए भल भक्ति कितनी भी की, कितने स्थानों पर भगवान को ढूंढा, कितने संतों महंतों ने साधना करके अपने अनुभव की बातें बताई, परंतु कोई भी सत्य परिचय नहीं दे सका। परमात्मा का सत्य परिचय स्वयं परमात्मा ही आकर देते हैं। ब्रह्मा तन में प्रवेश कर हमें परिचय देते हैं। बाबा की जीवन कहानी आप सबने पढ़ी होगी, जिसमें बताया है कि ब्रह्मा बाबा सत्संग में बैठे थे और बीच से उठकर अपने कमरे की ओर जाने लगे। बाबा कभी भी कोई गुरु के सत्संग के बीच में उठते नहीं थे। तो उसकी पुत्रवधू ब्रिजेंद्रा दादी, उसको आश्चर्य हुआ कि आज बाबा कैसे उठे। तो बाबा बीच से उठ गए और उसके पीछे पीछे ब्रिजेंद्रा दादी भी उसके रूम में गई। तो देखा पूरा कमरा लाल प्रकाश से भरा था। बाबा भी अपनी तपस्या में मग्न थे और बाबा के मस्तक से लाइट दिख रही थी और बाबा के मुख से ये शब्द उच्चारण हो रहे थे कि निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, निज ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, निज प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। बाबा की जीवन कहानी किन्होंने पढ़ी है? हाथ ऊपर करें। देखो कितने सब भाई बहनों ने ये कहानी पढ़ी है और उसमें ये प्रसंग भी जरूर पढ़ा होगा। तो ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा के आने पर आते ही ज्ञान देना शुरू किया। इसलिए शिव जयंती सो गीता जयंती कहते हैं, क्योंकि बाबा ने ज्ञान देना शुरू किया और उसकी एकमात्र साक्षी ब्रिजेंद्रा दादी। उन्होंने ये पूरा दृश्य देखा। तो बच्चों की जयंती, ब्राह्मण जयंती, ब्रह्मा जयंती,
उसके बाद से ब्रह्मा बाबा के मुख से सबको परिचय दिया जा रहा था। शुरू में तो साक्षात्कार भी हुए घर बैठे और उनको इशारा मिला कि आप ब्रह्मा बाबा के पास जाओ, और वहाँ जाते ही ब्रह्मा बाबा में ही कृष्ण का साक्षात्कार हुआ। तो इस प्रकार बाबा से मिलन शुरू हुआ। सबको पता है कि 1936 से 1968 तक, 69 में तो बाबा 18 जनवरी चले गए, अव्यक्त हो गए। लगभग 32-33 वर्ष साकार में मिलन हुआ। यहाँ बैठे हैं, उसमें कौन कौन साकार बाबा से मिले हैं? कोई मिले हैं? कोई नहीं मिले हैं। साकार बाबा से कौन मिले? कोई नहीं मिले हैं। तो 33 वर्ष साकार बाबा के होते लगभग 137 सेंटर थे। बहुत भाई बहनें निकले थे। हम भी 69 में ज्ञान में आए, पर हम मई मास में आए। बाबा के अव्यक्त होने के बाद आए। तो इस प्रकार लगभग 5-7 हजार भाई बहनों ने सन्मुख में मिलन मनाया। ये भी उन्हों का परम सौभाग्य रहा, जो साकार बाबा, ब्रह्मा बाबा और उनके द्वारा निराकार शिव बाबा, उन आत्माओं से मिलना हुआ। अब आप सोचिए कि साकार बाबा के द्वारा निराकार बाबा से मिलन कितना परखना मुश्किल था। परंतु भाई बहनों ने बाबा के मुख से जो ज्ञान सुना, इससे उनको बहुत अच्छा अनुभव हुआ। सबने बाबा को परख लिया। मुरली में भी आता है कि कई बांधेली माताओं को घर बैठे परिचय मिला और उन्होंने बाबा को परख लिया। तो बाबा से मिलन मनाना साकार में परखना कोई सहज नहीं था, परंतु अपनी दिव्य बुद्धि से उन भाई बहनों ने बाबा को पहचान लिया। बाबा ने कोई चमत्कारिक माध्यम नहीं लिया। अगर ब्रह्मा बाबा चमत्कारी होते तो सब उसमें ही फंस जाते। इसलिए जिन्होंने ज्ञान के आधार पर शिव बाबा को पहचान लिया, उन्होंने बाबा को परख लिया और वो भाई बहनें स्थापना के कार्य में मददगार बने।
तन मन धन से मददगार बने। तो एक है दिव्य बुद्धि और एक है दिव्य दृष्टि। दो रीति से बाबा को परखा, पहचाना और उनसे मिलन मनाया। ऐसे बाबा ने 69 में बाबा व्यक्त हुए। उसके बाद भी 69 से लेकर ही दादी गुलजार जी के तन में अव्यक्त बाप दादा आते रहे। आप में से कौन कौन मिले हैं अव्यक्त बाप दादा से? अच्छा, बहुत भाई बहनें मिले। लगभग 2017 दिसंबर तक बाबा आते रहे। ऑलमोस्ट 50 वर्षों तक बाबा की अव्यक्त पालना सबको मिली। इतने सब भाई बहनों ने बाबा की अव्यक्त पालना ली। जो मिले हैं उनको पता है कि बाबा के आते ही दादी गुलजार का चेहरा बदल जाता था, लाइट माइट वाला हो जाता था। बाबा बहुत प्यार से मिलते थे और जल्दी न्यारे भी हो जाते थे। सेकंड में बाबा चले जाते थे। जो 2-4 बार मिले हैं उन सबको पता है कि बाबा कैसे सेकंड में न्यारे हो जाते थे। परंतु वो अव्यक्त मिलन, पूरा हॉल भरा हुआ और पिन ड्रॉप साइलेंस, ये बाबा का ही प्रभाव था जो सभी पिन ड्रॉप साइलेंस में बैठे रहते थे। एक दिल्ली के भाई ने अपना अनुभव बताया। वो ऐसे ही आए हुए थे और वो इधर से जा रहे थे, तो अंदर देखा तो हजारों भाई बहनें चुप बैठे थे। उनको बड़ा आश्चर्य लगा कि मेजॉरिटी माताएं थी और कुछ भाई थे, पर इतनी माताओं को साइलेंस में बैठा हुआ देखा तो उनको आश्चर्य हुआ कि ज़रूर ये परमात्मा का ही कार्य है। हाँ? इतनी माताएं शांत बैठे, उनको आश्चर्य लगा। हाँ? तो इस प्रकार से हजारों भाई बहनें साइलेंस में बैठे हुए होते थे। बाबा का लाइट माइट वाला चेहरा, वो दृष्टि, बाबा का न्यारा और प्यारा स्वरूप, तो वो बड़ा वंडरफुल था। एक बार बाबा से मिलने के लिए सभा से 2 युवा पंजाब के अचानक दौड़ के स्टेज पर आ गए। सब शांत बैठे थे और बाबा ने ऐसी दृष्टि दी कि यहाँ आने के बाद भी दोनों युवाओं ने कुछ भी नहीं किया।
फिर जो भाई थे सिक्योरिटी में वो उनको पकड़ के ले गए वापस। तो ये बाबा का न्यारापन कि 2 युवा दौड़ के आए और स्टेज पर चढ़ गए, पर बाबा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बाबा इतने न्यारे थे, इतने आत्माभिमानी थे। उस समय अब्दुल कलाम जी यहाँ सामने सोफा पर बैठे थे। सबको हुआ कि पता नहीं क्या प्रभाव पड़ेगा, पर हर एक महान आत्माओं को ये अनुभव है ही कि बड़ी संस्थाओं में, बड़े संगठन में कुछ ऐसा होता ही है, तो उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो तो अपनी मस्ती में ही आए रहे, सब सुना देखा, बहुत प्रभावित होकर के गए। बाबा का अव्यक्त पार्ट भी अनेक रूप में चला। ओम शांति भवन, मेडिटेशन हॉल पांडव भवन का, उसमें बाबा आते रहे, एक एक से मिलन मनाते रहे, एक एक को वरदान देते रहे। व्यक्तिगत मिलन का अनुभव हमें भी है। हिस्ट्री हॉल में भी बाबा आए। उस समय तो बाबा हफ्ते में 2-3 बार आते थे। उस समय सबको वरदान मिले। उसके बाद मेडिटेशन हॉल में मिले, ओम शांति भवन में मिले। तो परिवार परिवार मिलते रहे। उसके बाद सेंटर वाइज ग्रुप से मिले और फिर जोन वाइज मिले। ये ओम शांति भवन में हुआ। आप में से भी कई होंगे जो परिवार वाइज मिले हैं। मिले हैं कोई? हाँ, अच्छा, परिवार वाइज भी मिले। फिर जोन वाइज, सेंटर वाइज मिले, फिर जोन वाइज मिले। ये पांडव भवन तक रहा। उसके बाद ज्ञान सरोवर बना। अब उसका जो हारमनी हॉल है वो तो छोटा ही बना। कहाँ 3000 का ओम शांति भवन और कहाँ 1600 का ये अपना क्या नाम है, हारमनी हॉल। उस बाबा जब उसका उद्घाटन करने आए तो आधे लोगों को बाहर बैठना पड़ा और जो हारमनी हॉल है उसमें थोड़े ही लोग बैठ सके। बाबा खुद चलकर गैलरी के ऊपर आए और वहाँ से पूरे ज्ञान सरोवर को दृष्टि दी और वहाँ उन्होंने झंडा लहराया। इसके बाद 96-7 में तो ये बन गया, क्योंकि भोपाल भाई ने थोड़े थोड़े करके काफ़ी ज़मीन ली थी।
दादियाँ तो नहीं आना चाहती थी, पर उन्होंने हिम्मत की और यहाँ शुरू हुआ। जब बड़ा परिसर बना तो दादियों ने सोचा चलो भाई नीचे चले। तो बड़ी दादी, ईशु दादी, मोहिनी बहन, मुन्नी बहन सब नीचे आए, उनके साथी भी आए, काफ़ी डिपार्टमेंट हेड भी आए। इस प्रकार अव्यक्त मिलन यहाँ शिफ्ट हुआ। जब डायमंड हॉल बन गया, इस बार आपने मुरली सुनी संडे को, उसमें यही था ना, डायमंड हॉल का उद्घाटन। तो बाबा ने इस हॉल में 20,000 भाई बहनों से मिलन मनाया। 20,000 भाई बहनें इस हॉल में बैठे थे। कुर्सियां नहीं थी, सब नीचे बैठे थे। थोड़े सोफा थे बड़ों के लिए। तो वो पहला मिलन वहाँ टेंट में हुआ और उसके बाद डायमंड हॉल में हुआ। डायमंड हॉल में बाबा और 2-3 दादियाँ सभा के बीच में जाते थे और जो भाई बहनें बैठे थे उनसे मिलन मनाया, दृष्टि मिलन। बाबा ने कहा था कि दृष्टि और टोली पर तुम बच्चों का अधिकार है। तो दृष्टि दी सबको, टोली तो जैसे बंटती थी ऐसे बंटी। पूरी सभा में बड़ी दादी बाप दादा का हाथ पकड़ करके गई और सबसे मिलन मनाया। इसके बाद यहाँ स्टेज पर कुछ भाई बहनें यहाँ स्टेज पर लाइन से आते थे और मिलन मनाते थे। उस समय कईयों के संकल्प चलते थे कि हमें भी मिलना है, पर आखिर कितनों को मिलाएंगे। तो थोड़े थोड़े आते थे और मिलते जाते थे। आखिर वो भी बंद हो गया और बाप दादा स्टेज पर, पूरे स्टेज पर इस तरफ से उस तरफ तक चक्कर लगाते थे। मैं इसलिए बता रही हूँ कि नए भाई बहनों को मालूम नहीं होगा कि अव्यक्त बाप दादा का मिलन कितना बदला। हाँ? सभी प्रकार के मिलन का अनुभव, सौभाग्य हमें मिला। हम ज्ञान सरोवर से आते थे और बाप दादा से मिलते थे। जब तक बाप दादा के सामने बैठते थे हम खाना नहीं खाते थे, कुछ भी टोली नहीं खाते थे। ये हमारी धारणा थी। पर जब से फॉरेनर्स आने लगे तो उनको कुछ नाश्ता ऊपर से सैंडविच बना के देते थे।
उसको देखकर फिर इंडियंस भी खाने लगे। तो ये बाप दादा के मिलन का सीजन इस प्रकार से चला। लास्ट 31 दिसंबर 2017 को बाबा का मिलन लास्ट रहा। 18 जनवरी पर बाबा ने आना शुरू किया और उसी पर आना बंद किया। 18 जनवरी 2018 बाबा अव्यक्त रूप से आना बंद हो गया और अब है बाबा से निराकार मिलन। सभी अपने प्यार से, अपनी लगन से, अपने मन बुद्धि से बाबा के साथ मिलन मनाते हैं। ये मिलन सबसे पावरफुल है। डायरेक्ट सूक्ष्म वतन में, मूल वतन में पारलौकिक बाबा के साथ और अव्यक्त बाप दादा के साथ हम मिलन मनाते हैं। उसमें हमारी लगन चाहिए, एकाग्रता चाहिए, हमारा खुद पर ही अटेंशन चाहिए। हमारे आसपास हजारों भाई बहनें बैठते हैं। कोई उठेगा, बैठेगा, कोई कुछ खाएगा, बात करेगा, परंतु उन पर ध्यान न देकर हम अपनी लगन में बैठे और बाबा से अच्छी तरह मनोमिलन, स्नेह मिलन, भाव मिलन मनाते रहे। अब हमारा ये मिलन है, मनोमिलन है। अब हमारे मन और बुद्धि कहीं भी भटकने नहीं चाहिए। हमें सत्य ज्ञान मिल गया। इतने अव्यक्त बाप दादा से मिले हुए बच्चों का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसलिए अब हमें सत्य मिल गया है, इसलिए हमें कुछ भी भटकना नहीं है, ढूंढना नहीं है। हमें स्वयं बाबा मिल चुके हैं, सत्य ज्ञान मिल चुका है। इसलिए अब डायरेक्ट मनोमिलन मनाना है। हमारे मन और बुद्धि बाबा में मगन हो जाने चाहिए। बाबा ने अपना काम कर दिया, सत्य ज्ञान दे दिया। हर बात हमें विस्तार से समझाई है। इतनी अव्यक्त वाणियाँ चली हैं, इतनी साकार मुरलियाँ चली हैं, इतना विस्तार ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा ही हमें समझा सकते हैं। कितना विस्तार और गहराई से हमें ज्ञान मिल चुका है। बाबा को एक बार एक पार्टी में भाई ने पूछा
कि बाबा एक बार मुझे आपका साक्षात्कार हो जाए। है किसी को इच्छा? हाँ, तो बाबा ने उसको बहुत अच्छा जवाब दिया कि बच्चे, बाप का केवल साक्षात्कार चाहिए या साक्षात बाप चाहिए? मैं आपको लड्डू बताऊं कि देखो ये लड्डू है, लड्डू, तो इससे आपका पेट भर जाएगा? हाँ, लड्डू मिले तो पेट भरेगा ना। तो बाबा साक्षात चाहिए या बाबा का केवल साक्षात्कार चाहिए? इसलिए बाबा साकार मुरली में भी बताते हैं कि साक्षात्कार की तमन्ना नहीं होनी चाहिए। साक्षात बाप मिल गया, बाबा का सत्य ज्ञान मिल गया, साक्षात बाबा का अनुभव हो गया। अब हमें साक्षात्कार क्यों करना है? बाबा कहते हैं ना, ध्यान दीदार तो खेल है, इसकी इच्छा नहीं होनी चाहिए। तो बाबा अपनी वाणी से हमारे सामने प्रत्यक्ष है। कहा जाता है कि वाणी से प्राणी की परख होती है। एक कहानी भी सुनाते हैं ना कि राजा, मंत्री और उसका सिक्योरिटी गार्ड तीनों जंगल में गए थे शिकार करने और रास्ता भूल गए। तो सिपाही ने बोला, ए अंधे, कोई तपस्या कर रहा था, बोला आगे जाओ। फिर मंत्री ने कहा, ए अंधे, तुमने यहाँ से राजा को जाते देखा? उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। राजा आए, हे सूरदास जी, आपने यहाँ से राजा को जाते देखा? बोला, आप ही तो राजा हैं। हाँ? वाणी से प्राणी की परख होती है। जो जितना रॉयल होता है, राजवी घराने के होते हैं, वे बहुत रॉयलिटी से बात करते हैं। तो बाबा की परख भी वाणी से होती है। ऐसी अव्यक्त मुरलियां और कोई चला नहीं सकता है। ऐसी मुरलियों में जो ज्ञान दिया बाबा ने, ऐसा ज्ञान कोई दे नहीं सकता है। तो देखो, 32 साल बाबा ने साकार मुरलियां चलाई, लगभग 50 वर्ष बाबा ने अव्यक्त मुरलियां चलाई। 2018 से वही मुरलियां हम रिवाइज कर रहे हैं। तो बाबा की ये 80 साल मुरलियां चली है, इतना विस्तार से, इतना गहराई से। तो ऐसा ज्ञान और कोई दे नहीं सकता। लोग ज्ञान देते हैं पर शास्त्रों के आधार पर, उनके श्लोकों के आधार पर, उस पर
मंथन करके ज्ञान सुनाते हैं, पर इतना मौखिक ज्ञान, सत्य ज्ञान, जो मूल सनातन सत्य है, उन पर सारा बाबा ने बताया है। आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, चक्र का ज्ञान, त्रिलोक, सीढ़ी, कल्प वृक्ष, सभी शास्त्रों का सार बाबा ने बताया। इतना मूल सत्य ज्ञान और कोई नहीं बता सकता है, ये बाबा ने ही हमें बताया। और ये मुरलियाँ ही हमें पुरुषार्थ के लिए उत्साहित करती है। सबका इंटरेस्ट रोज की मुरली में रहता है ना। और कोई क्लास करे न करे, लेकिन मुरली ज़रूर पढ़ते हैं। इतना बाबा की मुरली में नवीनता लगती है। और वही समय है जब बुद्धि में बाबा ही रहता है, बाबा का ज्ञान ही घूमता है। वो हमारा बाबा से मनोमिलन है, बौद्धिक मिलन है। अभी ये मिलन चल रहा है। आप सभी भी पधारे हैं यहाँ। किस लिए पधारे हैं? बाबा मिलन के लिए। ये परम सौभाग्य है हम सबका कि हमें इस डायमंड हॉल में बैठने का मौका मिला है। हाँ? बाबा का वीडियो देखते हैं तो भी ऐसे ही लगता है जैसे बाबा से मिलन मना रहे हैं। कितने नए भाई बहनें आते हैं, बिल्कुल ऐसा अनुभव करते हैं जैसे हमें साक्षात बाबा मिले। आप सभी भी मिलन का परम सौभाग्य अनुभव करेंगे। इस हॉल के अंदर ही आज से तो पार्टी आना शुरू हुआ। 30 तारीख मिलन का दिन है ना। हाँ, तो 30 तारीख बाबा के सामने आप बैठेंगे और उस समय सभी इसी लगन में बैठते हैं कि हमें बाबा से मिलन मनाना है। बाबा बाबा सबके मन में चलता रहता है। तो ज़रूर इतने सब भाई बहने एक टाइम एक साथ बाबा को याद करेंगे तो बाबा भी ज़रूर खींच के यहाँ आएगा। आएगा ना। हाँ, बाबा ज़रूर चक्कर लगाएगा। हाँ? बाबा की शक्तियाँ हमें मिलेंगी, वरदान हमें मिलेंगे। इसलिए ये प्रैक्टिकल हम सब अनुभव करेंगे कि बाबा के दिन सुबह से लेकर शाम तक सभी बाबा से मिलन मनाते हैं। और फिर बाबा का वीडियो मिलन, वीडियो देखेंगे। उस समय भी साक्षात अनुभव करेंगे
और बाबा को यहाँ बुलाएंगे या खुद वतन में जाएंगे, ये हम सबका लक्ष्य है। इसलिए ये परम सौभाग्य अपना जरूर मनाना है। कोई भी इधर उधर न रहे। खास जिस मिलन के लिए आए हैं वो परमात्मा मिलन यहाँ बैठकर ज़रूर मनाएंगे। मनाएंगे ना सभी? हाँ, हाथ ऊपर करो सभी। देखो सबके हाथ ऊपर उठ गए, बहुत अच्छा। तो अभी मैं क्लास समाप्त करती हूँ। हम 15 मिनट योग करेंगे, हम आपके साथ होंगे और उसके बाद 7 से 8 आप सभी आपस में बैठकर खुद योग करेंगे। ओम शांति। सभी खड़े हो जाएं। अपना डायरी पेन पर्स नीचे रख दे अपनी जगह पर। मैं कमेंट्री दूंगी, उस अनुसार आप करते जाएंगे। 5 संकल्प मैं दूंगी। पहला संकल्प, बाबा निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। ब्रह्म तत्व में गोल्डन रेड प्रकाश में प्रकाश बिंदु बाबा विराजमान है। हम बिंदु रूप आत्माएं अखंड लाल ज्योतिर्मय ब्रह्म तत्व में शिव बाबा से प्रकाश की किरणें ले रहे हैं। अपने निज घर में निज निराकार स्वरूप में निज बाबा के पास प्रकाश की किरणें ले रहे हैं।
राइट साइड घूम जाएं। दूसरा संकल्प, मेरे प्यारे शिव बाबा, आप ज्ञान के सागर पतित पावन है। ज्ञान का सागर है, इसलिए ही पतित पावन है। ज्ञान सागर बाबा ने ब्रह्मा तन में प्रवेश कर ब्रह्मा मुख से ज्ञान गंगा बहाई। तब इतनी आत्माओं का कल्याण हुआ। राइट साइड घूम जाइए। आपके सामने ज्योति बिंदु बाबा है, निराकार विदेही अशरीरी बाबा को देखते देखते मैं शरीर में होते भी अशरीरी बन गई हूँ। निराकार ही हमें निराकार बना सकता है। निराकार शिव साजन को निराकार आत्मा सजनी चाहिए। राइट साइड घूम जाइए। मेरे बाबा
प्यारे बाबा, मीठे बाबा, अब भगवान को हमारा प्यार चाहिए। लगन में मगन हो जाना है, योग में एकाग्र होना है। खुद खुद को समझाओ और लव में लीन हो जाओ। ब्रह्मा बाबा और दादियाँ बहुत प्यार से बोलती थी, हम सबसे बुलवाती थी। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, राइट साइड घूम जाइए। अब हमें बीच में कोई माध्यम नहीं है। हमारी डायरेक्ट हॉटलाइन है, सीधा बाबा के साथ हमारा योग है। जब चाहो, जहाँ चाहो, जैसा स्थिति चाहो, जितना समय चाहो, एकाग्र हो जाओ। बैठ जाओ। अब 7 से 8 बजे तक योग होगा। सीनियर टीचर्स बहनें मंच पर आ जाएं। यहाँ के बैठे।